जी दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं कि नरीन में ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी हो रही है और मज़ेदार वेदर है। जिन लोगों ने जो लोग बर्फ़बारी से नावाकिफ़ है तो उनके लिए बताता चलूं कि बर्फ़बारी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये ज़मीन के लिए है। ये पूरी ज़मीन के ऊपर जब बर्फ़ पड़ती है तो ये फिर उसको जो है काश्तकारी के लिए भी और वैसे भी ये जो ज़मीन पे ग्रीनरी सब्ज़ा उगता है, दरख्त वगैरह, फसलें, फ्रूट, इन चीज़ों के लिए ज़मीन तैयार होता है। ये अपने अंदर जो है पानी का ज़ख़ीरा कर लेता है और फिर स्प्रिंग और समर्स में ये जो है बेहतर फसल, बेहतर घास, बेहतर ग्रीनरी के लिए ज़मीन को तैयार करता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। दूसरा फ़ायदा इन्वायरमेंट इसकी वजह से बर्फ़बारी की वजह से जो है एक तरह से क्लीन हो जाता है। हवा में जो आलूदगी होती है, डस्ट, स्मोक एक्सेट्रा, तो ये चीज़ें एकदम बैठ जाती हैं, ये बर्फ़ में जो है डिफ्यूज़ हो जाती हैं। तो फिर उसकी वजह से इन्वायरमेंट बहुत क्लीन होता है, एयर साफ़ हो जाता है। अच्छा, एक और फ़ायदा ये है कि बर्फ़ की वजह से पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर्स बनते हैं और बर्फ़ जहाँ जहाँ डिपॉज़िट होती है वो फिर गर्मियों में आहिस्ता आहिस्ता पिघल के पानी इंसानी ज़िंदगी की सबसे अहम और कीमती ज़रूरत, ऊपर वाले की बहुत बड़ी नियामत पानी, तो पानी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में हर जगह दरियाओं में पानी बह रहा होता है, नदी नालों में, नहरों में। तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नुकसानात भी है, जिसमें जैसे अवलांचेस आते हैं। अच्छा, लेकिन नुकसानात कम है बर्फ़बारी के। हाँ, गर्मियों में जो सैलाब आते हैं वो भी अगर बर्फ़बारी ज़्यादा हो तो पहाड़ों पे जितना ज़्यादा आइस डिपॉज़िट होगा, जितना ज़्यादा बर्फ़ डिपॉज़िट होगा, तो वो फिर गर्मियों में जब गर्मियाँ बढ़ती हैं तो वो पिघल के सैलाबी सूरत हाल इख्तियार करता है। तो वो खैर वो जो डिज़ास्टर्स होते हैं वो कुदरत से ज़्यादा मैन मेड डिज़ास्टर्स इसलिए होते हैं कि हमने जो नेचुरल एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखते हैं। हम कंस्ट्रक्शन करते हुए, आबादियाँ बनाते हुए या कोई और अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट की एक्टिविटी करते हुए हम नेचर का ख्याल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हम कुदरत का जो कुदरती निज़ाम है उसके सामने बैरियर्स खड़ी कर देते हैं। तो वो फिर उन बैरियर्स को हटाने के लिए फिर वो सैलाब किसी भी गाँव को ख़त्म करता है, कहीं पे भी घुस जाता है आबादियों में। जैसे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो एबटाबाद के साइड में दरिया किनारे जो सेटलमेंट्स, जो शॉपिंग सेंटर्स, जो होटलें जिस तरह से अनप्लान्ड टाइप के बने हुए हैं, वो उस दरिया के राह में रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से तुग़यानी और फिर नुकसानात ज़्यादा होते हैं। तो ओवरऑल बर्फ़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हाँ, एक और चीज़ जो बात यहाँ से मैं शुरू करना चाह रहा था कि जब बर्फ़बारी हो रही होती है तो जो यहाँ का हार्श टेम्परेचर है, नॉर्मल हालात में साफ़ वेदर अगर हो, आसमान साफ़ हो, तो फिर यहाँ ये जो टेम्परेचर है ये बहुत गिर जाता है और सर्दी ज़्यादा होती है और उसमें हवा चले या ना चले आपको सर्दी छुपती है, आपको काटते हुए आपके स्किन को चली जाती है। लेकिन जब बर्फ़बारी हो रही होती है तो एकदम काम, एकदम टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और आप इस तरह आराम से वॉक कर सकते हैं मज़े से। आप सिर्फ ये बर्फ़ से बचने के लिए एक अम्ब्रेला अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन मैंने वो भी नहीं लिया है क्योंकि आई इन्जॉय दिस इज़ वेरी नाइस, ग्रेट, कूल।
आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट है, लवली। क्या ज़बरदस्त बर्फ़बारी है, मज़े वाली बर्फ़बारी है। और मैं इस वक्त आया हूँ दरिया की सैर करने, तो आपको भी दिखा देता हूँ। ये मंज़र देख लीजिए, ये दरियाए नरीन है। और इस वक्त हू का आलम, कोई बनी आदम, कोई इंसान आपको बाहर इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल आइसोलेटेड और ह्यूमन एग्जिस्टेंस से खाली ये इलाका है। और मैं यहाँ अकेला आया हूँ नेचर को एंजॉय करने के लिए, कुदरत के इन हसीन तोहफ़ों को एंजॉय करने के लिए और शुक्र अदा करने के लिए कि आज का दिन, इतना खूबसूरत दिन नसीब हुआ है। और मैं कुदरत की इस खूबसूरती को, इस हुस्न को, इस आर्ट को आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप भी एंजॉय कीजिए। मेरे साथ कुछ परिंदे भी आसपास यहाँ हैं। स्लिपरी है रोड, काफ़ी स्लिपरी है। रोड तो नहीं है, खैर ये ऑफ द रोड कच्चे पे गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पिकनिक वगैरह के लिए। ख़ासकर गर्मियों में यहाँ रश होता है, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ इस जगह आके आउटिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन सर्दियों में आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल जो है यहाँ कोई नहीं होता, खाली जगह है और बस बर्फ़, दरिया, परिंदे और ये खूबसूरत चश्मा यहाँ पे छोटा सा। और मैं ये देख लीजिए, परिंदे यहाँ पानी पीने के लिए आए हुए हैं। और मेरे राइट साइड पे दरिया है। मैं आपको इस वक्त दरिया दिखाना चाहूँगा। ये हट्स हैं, समर्स में यहाँ लोग पिकनिक मनाते हैं। अब यहाँ कोई नहीं है, लेकिन विंटर की खूबसूरती अपने पीक पे। ओह, रियली ग्रेटफुल टू सी इट। वाह, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ तक जो है ये बर्फ़ ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन इसके नीचे आइस जमा हुआ है। तो इधर जाना इस वक्त ख़तरनाक है, क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे तो अगर आइस कमज़ोर है तो वो टूट जाएगा, आप दरिया में गिर सकते हैं। तो इसलिए मैं दूर से ही इसको क्लियर करूँगा। लेकिन दरिया के साथ साथ दरिया की सतह पे आप जो है बर्फ़ के टुकड़े आपको बहते हुए नज़र आ रहे होंगे। इट लुक्स सो ग्रेट। मैं नज़दीक से भी आपको दिखा देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ नज़दीक जाने की, लेकिन इधर नहीं, किसी और जगह में देख लेते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है जगह। बर्फ़ में रनिंग करना बहुत मुश्किल होता है। बर्फ़ और रेत दोनों जगहों पे रनिंग काफ़ी टफ होती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ हल्की हल्की जो है जॉगिंग करने की, लेकिन मेरे पाँव फिसल रहे।
वाह, ये देख लीजिए, ये चश्मे का पानी है। चश्मे के पानी की ये खूबी होती है कि ये जमता नहीं है ये पानी। ये चाहे टेम्परेचर जितना भी हार्श हो, चश्मे वाला पानी कभी भी नहीं जमेगा। ये देख लीजिए, ये पूरा चश्मे वाला पानी है। लेकिन यहाँ से मैं अगर आपको ले जाऊँ दरिया वाले पानी की तरफ, जो ग्लेशियल वाटर्स होते हैं या नॉर्मल जिसको पानी कहा जाता है, चश्मे का ना हो, किसी और सोर्स से आ रहा हो, तो वो जम जाता है उस पे। ये देखें, आइस के टुकड़े बन जाते हैं। ये देख लीजिए, ये देखें, यहाँ आइस बन रहा है, ठीक ठाक आइस बन रहा है। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ। ये देखें, तो ये दरिया के सतह पे भी आप देख सकते हैं कि ये आइस के पीसेस तैर रहे हैं। बाज़ औक़ात ज़्यादा जमता है, बाज़ औक़ात आज टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल है, अच्छा है, तो कम आइस के टुकड़े नज़र आ रहे हैं। अगर ये -10 से ऊपर जाए तो बड़े बड़े आइस के स्लैब्स यहाँ से आ रहे होते हैं। ये आप देख लीजिए, ये बन रहा है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ आइस। बहुत ही खूबसूरत, वाह, ग्रेट। मैं आया हूँ वहाँ से।